महाराष्ट्र में होगा खेला, मोहित कंबोज ने दिए सियासी भूचाल के संकेत, बोले शरद गुट और उद्धव गुट खेमे में। महाराष्ट्र में 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान होना है। इस बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज के दावे ने शरद गुट और उद्धव गुट की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में 4 फेज का चुनाव हो चुका है। अब आखिरी चरण में 20 मई को 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने बड़ा दावा कर दिया है। इस दावे ने शरद गुट और उद्धव खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। कंबोज ने एक्स पर एक सनसनीखेज दावा किया है। कंबोज ने अपने पोस्ट में महाराष्ट्र में एक और सियासी भूचाल के संकेत दिए हैं। क्या बोले बीजेपी नेता? मोहित कंबोज ने एक्स पर लिखा कि 4 जून के बाद फिर से उद्धव ठाकरे सेना और शरद पवार की एनसीपी टूट जाएगी और मौजूदा विधायक, नेता और कार्यकर्ता चले जाएंगे, क्योंकि पहले से ही कई लोग अन्य दलों के संपर्क में हैं। डिंडोरी में एक चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने इसे नकली शिवसेना बताया और ये भी आशंका जताई कि ये दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने शरद पवार के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और अधिक मिलकर काम करेंगे या उसमें विलय हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से 6 सीटें मुंबई से आती हैं। इन्हीं सीटों पर पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डिंडोरी में एक चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने इसे नक्सली शिवसेना बताया और यह भी आशंका जताई कि ये दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने शरद पवार के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि आने वाले वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ और अधिक मिलकर काम करेंगे या उसमें विलय हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से 6 सीटें मुंबई से आती हैं। इन्हीं सीटों पर पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं।